जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जेएसएससी एनएम का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम उन 100 प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन करने वाले हैं जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि एएनएम का कार्य क्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है। एएनएम का कार्य क्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा, तो एएनएम का कार्य क्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य राइट आंसर होगा। अगला है गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है, 260 दिन, 270 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन। तो गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि होती है ये कितनी होती है, तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि 280 दिन। क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा 280 दिन। बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है, पोलियो, टीबी, खसरा या फिर काली खांसी। तो बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है, बीसीजी टीका बचाव करता है किससे, तो राइट आंसर हो जाएगा टीबी से। किससे, सही उत्तर होगा टीबी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स या फिर वेरी वेरी। आपको पता है कि आयरन की कमी से क्या हो जाता है, याद रखेंगे राइट आंसर एनीमिया होगा। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, एनीमिया, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। बाल मृत्यु दर घटाना, पोलियो उन्मूलन, टीबी उन्मूलन या फिर मातृ स्वास्थ्य। तो बताएंगे कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो पोलियो उन्मूलन हो जाएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो उन्मूलन। नेक्स्ट है मलेरिया फैलता है एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर या फिर सैंड फ्लाई। मलेरिया फैलता है, क्या पूछा गया है, मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया फैलता है एनाफ्लीज मच्छर से। किससे, तो मलेरिया फैलता है एनाफ्लीज मच्छर से, याद रखेंगे। डेंगू फैलता है क्यूलेक्स, एडीज, एनाफ्लीज, हाउस फ्लाई। क्या पूछा गया है, डेंगू फैलता है, तो डेंगू फैलता है किससे, तो एडीज हो जाएगा। क्या होगा, तो एडीज होगा। क्या, तो एडीज राइट आंसर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ, बताना है आपको कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 2005 में। कब, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 2005 में। शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना होता है, शिशु का सामान्य जन्म वजन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा 2.5 किलोग्राम। कितना, तो शिशु का सामान्य जन्म वजन 2.5 किलोग्राम। विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी वेरी या फिर एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। टीकाकरण का राष्ट्रीय दिवस 24 मार्च, 7 अप्रैल, 16 अक्टूबर या फिर 30 जनवरी। तो टीकाकरण का जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो टीकाकरण का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब, तो 7 अप्रैल सही उत्तर हो जाएगा। अस्थाई बात करेंगे कॉपर टी है, अस्थाई साधन, अस्थाई साधन, प्राकृतिक साधन या फिर हार्मोनल। तो बताएंगे कॉपर टी है। कॉपर टी क्या है, तो ये अस्थाई साधन है। क्या है, तो अस्थाई साधन है। टीबी का कारक है, टीबी का कारक क्या हो जाएगा, तो टीबी का कारक बैक्टीरिया है। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से क्या, तो स्कर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था में पहली एएनसी जांच कब, तो याद रखेंगे जो राइट आंसर होने वाला है कितना होगा, तो 3 माह होगा। कितना, तो 3 माह। मातृ मृत्यु दर मापी जाती है, क्या पूछा गया है, तो मातृ मृत्यु दर मापी जाती है। क्या लगाएंगे राइट आंसर, राइट आंसर लगाएंगे 1 लाख जीवित जन्म हो जाएगा, प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात अवधि होती है 0 से 7 दिन, 0 से 14 दिन, 0 से 21 दिन या फिर 0 से 28 दिन। तो नवजात अवधि कितनी होती है, आपसे पूछा गया है। नवजात अवधि होती है 0 से 28 दिन। कितना, तो नवजात अवधि होती है 0 से 28 दिन। नेक्स्ट है ओआरएस का उपयोग बुखार, खांसी, डायरिया या फिर एनीमिया। ओआरएस का जो उपयोग हो जाएगा, ओ
आरएस का उपयोग क्या होगा, याद रखेंगे डायरिया होगा। क्या? तो डायरिया। विटामिन बी1 की कमी से स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी या फिर पेलाग्रा। विटामिन बी1 की कमी से क्या? तो विटामिन बी1 की कमी से वेरी हो जाएगा। भारत की जनगणना होती है कब, कितने में? तो प्रति 10 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार नियोजन का अस्थायी साधन, कंडोम, कापर्टी, वास्कटॉमी या फिर फिल्स। तो परिवार नियोजन का जो अस्थायी साधन हो जाएगा ये क्या होगा? तो परिवार नियोजन का अस्थायी साधन है वास्कटॉमी हो जाएगा। खसरा टीका दिया जाता है जन्म पर 6 सप्ताह, 9 माह या फिर 12 वर्ष। तो खसरा टीका दिया जाता है, खसरा टीका दिया जाता है 9 माह हो जाएगा राइट आंसर। पोलियो टीके की खुराक तो याद रखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ये ड्रॉप है। क्या है? तो ड्रॉप है। नेक्स्ट है एड्स का कारक है, तो एड्स का कारक आप सभी को पता है राइट आंसर हो जाएगा एचआईवी। क्या होगा? तो एचआईवी होगा। सुरक्षित प्रसव होता है घर पर, अस्पताल में, खेत में या फिर सड़क पर। तो सुरक्षित प्रसव याद रखेंगे राइट आंसर होगा अस्पताल में। कहां पर? तो अस्पताल में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जाएगा आरवीएस के। क्या होगा? तो आरवीएस के याद रखेंगे। जेएसवाई योजना संबंधित है शिशु, किशोरी, गर्भवती महिला या फिर वृद्ध। तो जेएसवाई योजना संबंधित है। क्या पूछा गया है? जेएसवाई योजना हो जाएगा गर्भवती महिला। विटामिन के की भूमिका, दृष्टि, रक्त का थक्का, हड्डी, तंत्रिका, रक्त का थक्का हो जाएगा। निमोनिया प्रभावित करता है हृदय, फेफड़े, यकृत या फिर गुर्दा। तो निमोनिया प्रभावित करता है। निमोनिया किसे प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। एनीमिया में एचबी कम होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो एनीमिया में एचबी कम होता है। क्या हो जाएगा? आरबीसी होगा। क्या होगा? तो आरबीसी होगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत, आयुष्मान, पीएमजेवाई। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पोषण मिशन होगा पोषण अभियान। क्या होगा? तो पोषण अभियान होगा। गर्भावस्था में आयरन फोलिक क्या हो जाएगा? 50 दिन, 100 दिन, 180 दिन या फिर 250 दिन। गर्भावस्था में आयरन फोलिक क्या? तो गर्भावस्था में आयरन फोलिक हो जाएगा 180 दिन। मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम अमीबा, जियाड्रिया या फिर ट्राइपेनोसोमा। मलेरिया परजीवी क्या पूछा गया है? तो मलेरिया परजीवी हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या होगा? तो प्लाज्मोडियम। विटामिन बी3 की कमी से क्या होगा? प्लाग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर वेरी याद रखेंगे राइट आंसर जो हो जाएगा ये प्लाग्रा होगा। क्या? तो विटामिन बी3 की कमी से प्लाग्रा हो जाएगा। और आप में से जो भी साथी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और क्या सर्च करेंगे? तो सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीबी दिवस पूछा गया है। क्या? तो राष्ट्रीय टीबी दिवस पूछा गया है। राष्ट्रीय टीबी दिवस 24 मार्च हो जाएगा। क्या होगा? तो 24 मार्च होगा। शिशु को पहला दूध, शहद, पानी, घुट्टी या फिर कोलेस्ट्रम। तो शिशु को पहला दूध क्या हो जाएगा? शिशु को पहला दूध होगा कोलेस्ट्रम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर रोम। तो डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है कहां पर है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। कहां पर? तो जिनेवा राइट आंसर है। एचआईवी फैलता नहीं है किससे? रक्त से, यौन संपर्क, मच्छर काटने, मां से शिशु। तो एचआईवी फैलता नहीं है, किससे नहीं फैलता है? एचआईवी नहीं फैलता है किससे? तो मच्छर काटने से। किससे? तो एचआईवी नहीं फैलता है मच्छर काटने से। नेक्स्ट है कुपोषण का प्रमुख कारण, अधिक भोजन, असंतुलित आहार, व्यायाम या फिर नींद। कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? कुपोषण का प्रमुख कारण हो जाएगा असंतुलित आहार। क्या होगा? तो असंतुलित आहार हो जाएगा। विटामिन ई का कार्य है प्रजनन, दृष्टि, रक्त या फिर हड्डी। विटामिन ई का कार्य है प्रजनन। क्या है? तो विटामिन ई का कार्य प्रजनन हो जाएगा। प्रसव के बाद रक्तस्राव, एनीमिया, पीपीएस, सेप्सिस या फिर टेटनस। तो प्रसव के बाद रक्तस्राव पूछा गया है। प्रसव के बाद रक्तस्राव हो जाएगा पीपीएच। क्या होगा? तो पीपीएच होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस 7 अप्रैल, 8 मार्च, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय महिला दिवस क्या? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा 8 मार्च को। नेक्स्ट है टेटनस टीका। क्या पूछा गया है? तो टेटनस का टीका क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? टीटी हो जाएगा। क्या? तो टीटी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर। हमें पता है कि आपके एग्जाम में अब कुछ भी समय नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि आपका एक भी सेकेंड वेस्ट हो, इसलिए हम ताबड़तोड़ रिवीजन करवा रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त हो, तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है,
पूरा कंसंट्रेशन क्लास में बना करके रखना है, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, निश्चित ही सही करें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगा? तो शिशु मृत्यु दर राइट आंसर होगा IMR। क्या? तो IMR। गर्भावस्था में बीपी बढ़ना, एनीमिया, प्रीएक्लम्पसिया, मधुमेह या फिर टीबी। गर्भावस्था में बीपी बढ़ना, गर्भावस्था में बीपी बढ़ना प्रीएक्लम्पसिया हो जाएगा, प्रीएक्लम्पसिया। स्वच्छ भारत मिशन क्या? तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ हुआ, याद रखेंगे 2014 में। कब? तो 2014 में। काली खांसी का टीका OPV, DPT, VCG, MR। काली खांसी का टीका याद रखेंगे, राइट आंसर होगा DPT। डायरिया से बचाओ एंटीबायोटिक, ORS, पेन किलर, विटामिन। डायरिया से बचाओ क्या हो जाएगा? डायरिया से बचाओ ORS, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत शिक्षा बीमा योजना, पेंशन या फिर रोजगार। आपको पता है आयुष्मान भारत की बात करेंगे तो ये किससे जुड़ा है? तो आयुष्मान भारत क्या पूछा गया है? आयुष्मान भारत क्या? तो आयुष्मान भारत याद रखेंगे बीमा योजना है। क्या? तो बीमा योजना है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब? तो 30 जनवरी को। टाइफाइड का कारण है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर फंगस। तो टाइफाइड का कारण क्या हो जाएगा? टाइफाइड का कारण है बैक्टीरिया। क्या? तो बैक्टीरिया। गर्भवती महिला को टीटी की कुल खुराक कितना? तो याद रखेंगे जो राइट आंसर होने वाला है 2 हो जाएगा। कितना? तो 2 सही उत्तर है। शिशु को 6 माह तक क्या देना चाहिए? ऊपरी आहार, पानी, केवल स्तनपान, शहद। तो शिशु को 6 माह तक क्या देना चाहिए? शिशु को 6 माह तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया नियंत्रण का प्रमुख उपाय, मलेरिया नियंत्रण का प्रमुख उपाय क्या हो जाएगा? तो मच्छर नियंत्रण, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। नेक्स्ट है गर्भावस्था में HB का सामान्य स्तर, तो गर्भावस्था में HB का सामान्य स्तर हो जाएगा कितना? तो गर्भावस्था में HB का सामान्य स्तर 11 ग्राम प्रति डेल। पोलियो का टीका IPV, OPV दोनों या फिर कोई नहीं? तो पोलियो का टीका दोनों हो जाएगा, IPV भी और OPV भी। नेक्स्ट है कुपोषण का मापन VMI, MUAC, BP, HB। कुपोषण का मापन क्या पूछा गया है? तो कुपोषण का मापन भी हो जाएगा MUAC, याद रखेंगे। नेक्स्ट है शिशु को विटामिन के जन्म के समय 1 माह, 3 माह या फिर 6 माह। तो शिशु को विटामिन के क्या पूछा गया है? शिशु को विटामिन के याद रखेंगे जन्म के समय। क्या? तो जन्म के समय। राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय एड्स दिवस। नेक्स्ट है प्रसव के 3 चरण, 2, 3, 4 या फिर 5। तो प्रसव के 3 चरण क्या होगा? 3 हो जाएगा। गर्भ निरोधक पिल्स, तो गर्भ निरोधक पिल्स किसे दिया जाता है? तो याद रखेंगे वो महिला को। काली खांसी का कारक क्या हो जाएगा? काली खांसी का कारक याद रखेंगे बैक्टीरिया। नेक्स्ट है सुरक्षित पेयजल का स्रोत, तो सुरक्षित पेयजल का जो स्रोत है ये उपचारित जल हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर माप क्या होगा? तो शिशु जो मृत्यु दर माप है होता है प्रति 1000 जीवित जन्म, याद रखेंगे। विटामिन A की खुराक, तो विटामिन A की खुराक जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, हो जाएगा 9 माह तक। कब? तो 9 माह, राइट आंसर है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय परिवार नियोजन दिवस 11 जुलाई। कब? तो 11 जुलाई। गर्भावस्था में सूजन सामान्य, प्रीएक्लम्पसिया संकेत या फिर संक्रमण टीबी। तो गर्भावस्था में सूजन क्या? तो गर्भावस्था में सूजन हो जाएगा, प्रीएक्लम्पसिया संकेत हो जाएगा। खसरा किससे फैलता है? खसरा किससे फैलता है? पानी, भोजन, हवा या फिर मच्छर। तो खसरा फैलता है हवा से। किससे? तो खसरा किससे फैलता है? राइट आंसर लगाएंगे हवा। अगला है आयरन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? चावल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जी, फल। तो आयरन का प्रमुख स्रोत क्या? तो आयरन का प्रमुख स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जी। क्या? तो हरी पत्तेदार सब्जी। ORS में घटक नमक प्लस शक्कर, नमक, तेल, शक्कर, दूध, पानी, दूध। तो बताएंगे कि ORS में घटक क्या है? जो ORS का घटक हो जाएगा ये नमक और शक्कर हो जाएगा। नवजात शिशु की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल HBNC होगा। ट्यूबरक्लोसिस प्रभावित क्या होगा? तो ट्यूबरक्लोसिस प्रभावित होगा फेफड़े। क्या? तो फेफड़े। विटामिन C का स्रोत क्या पूछा गया है? तो विटामिन C का स्रोत क्या हो जाएगा? विटामिन C का स्रोत होगा क्या? तो विटामिन C का स्रोत आपको पता है आंवला है। क्या है? तो आंवला है। प्रसव के बाद स्तनपान,
प्रसव के बाद स्तनपान हो जाएगा 1 घंटे के भीतर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल दिवस, क्या? तो राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर हो जाएगा। मलेरिया का टीका, तो मलेरिया का टीका क्या हो जाएगा? तो बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी। मलेरिया का टीका जो है क्या तो उपलब्ध नहीं है, क्या तो उपलब्ध नहीं है। अगला है एचआईवी की पुष्टि, तो एचआईवी की पुष्टि के लिए क्या है? तो एलिसा टेस्ट है। क्या है? तो एचआईवी की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट। किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जाएगा आरके, इसके राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम हो जाएगा यूआईपी। क्या? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी। डायरिया अधिक खतरनाक, बुजुर्ग, किशोर, नवजात या फिर वयस्क में? तो डायरिया अधिक क्या हो जाएगा? डायरिया अधिक खतरनाक किसमें? तो नवजात में। किसमें? तो डायरिया अधिक खतरनाक होती है किसके लिए? तो नवजात के लिए। एनीमिया की पहचान, क्या? तो एनीमिया की पहचान हो जाएगा एचबी। क्या होगा? तो एचबी होगा। विटामिन डी का स्रोत, विटामिन डी का स्रोत क्या हो जाएगा? तो सूर्य प्रकाश होगा। क्या? तो सूर्य का प्रकाश। परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका, परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका हो जाएगा कैलेंडर विधि। नेक्स्ट है शिशु को ऊपरी आहार, शिशु को ऊपरी आहार हो जाएगा 6 माह में। रक्त समूह खोज, लैंडस्टीनर, न्यूटन, डार्विन या फिर मेंडल? तो रक्त समूह खोज याद रखेंगे, रक्त समूह खोज हो जाएगा लैंडस्टीनर। क्या होगा? तो लैंडस्टीनर होगा। विटामिन ई की कमी, बांझपन, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर पेलाग्रा? विटामिन ई की कमी, विटामिन ई की कमी क्या हो जाएगा? तो बांझपन होगा। क्या? तो बांझपन होगा। सुरक्षित मातृत्व क्या हो जाएगा? सुरक्षित मातृत्व हो जाएगा एएनसी प्लस पीएनसी होगा। भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, सुभाष चंद्र बोस? तो भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री याद रखेंगे राजकुमारी अमृत कौर राइट आंसर है। शिशु को वीसीजी 6 सप्ताह, जन्म पर 9 माह या फिर 1 वर्ष? तो शिशु को वीसीजी हो जाएगा जन्म पर। कब? तो जन्म पर राइट आंसर होगा। गर्भावस्था में बीपी जांच क्या हो जाएगा? गर्भावस्था में बीपी जांच नियमित हो जाएगा। क्या? तो नियमित होगा। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, तो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस हो जाएगा 2 अक्टूबर। क्या? तो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर। टीबी की जांच, तो टीबी की जांच को क्या कहते हैं? टीबी की जांच को कहेंगे स्पुटम। क्या? तो स्पुटम हो जाएगा। आयरन की फोलिक गोली, तो आयरन की फोलिक गोली कैसी होती? तो लाल लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रसव के बाद देखभाल को क्या कहेंगे? तो प्रसव के बाद देखभाल पीएनसी। क्या? तो पीएनसी। विटामिन बी1 का स्रोत दूध, चावल की भूसी, फल या फिर मांस? तो विटामिन बी1 का स्रोत, विटामिन बी1 का स्रोत चावल की भूसी हो जाएगा। अगला है कुपोषण दिवस 7 अप्रैल, 16 अक्टूबर, 24 मार्च, 1 दिसंबर। कुपोषण दिवस, क्या? तो कुपोषण दिवस हो जाएगा 16 अक्टूबर। एएनएम की नियुक्ति पीएचसी, सीएससी, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल? याद रखेंगे राइट आंसर होगा उप स्वास्थ्य केंद्र। क्या? तो उप स्वास्थ्य केंद्र। दोस्तों हमने 100 प्रश्न का जो रिवीजन है आपको बहुत कम समय में करवा दिया। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ के लिए जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।